हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं एक सादा ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ जो कि फ्रंट से तीरादार है। तो ये हमने 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया है ब्लाउज़ का, जो कि रेडीमेड 50 रुपये टुकड़ी मिलती है, वही है। तो ये कुछ मैंने इस पर मार्किंग कर रखी है, वो मैं आपको समझाऊँगी। तो इसमें जो है साइज़ हमारा 34 है और मैंने ये जो साइज़ ले रखा है उसका मैं बताऊंगी। तो ये हमारा है लंबाई 14 इंच, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 35 इंच लिखा है। वैसे ये 34 है, लेकिन उनको 1 इंच लूज़ चाहिए था, इसलिए 35 किया है। ये कमर का है, वेस्ट लिखना था W, बट मैंने कमर का के कर दिया, तो ये 30 था बट 1 इंच लूज़ किया तो 31 इंच। स्लीव लेंथ SL 5 इंच, स्लीव फिटिंग 11 इंच। और ये मैंने तीरा का निशान लगाने, उन्होंने बाद में बोला कि मुझे तीरादार चाहिए, तो इसलिए मैंने शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू टक्स तक का हमने लेते हैं, तो शोल्डर टू टस्क ले रखा है, तो इसका 11 इंच पे लेंगे। तो जैसे जैसे हमने निशान लेंगे उस हिसाब से बताएंगे। पहले तो हम बैक साइड का मार्किंग समझेंगे कि हमने ये कैसे किया है, और उसके बाद फ्रंट का हम सामने से करके दिखाएंगे आपको। तो ये हमारा बैक का है। तो फर्स्ट टाइम हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन की, और वो लाइन पहले हमने ऐसे किया कि हमने पूरा इंची टेप यहाँ से यहाँ रखा। तो हमने ये 16 इंच के करीब लिया है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा 16 इंच है कि नहीं। तो ये दोनों एक काम एक हाथ से ही करने पड़ रहे हैं, फिर भी आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो ये हमने 16 इंच के करीब है ये, क्योंकि मिड, और ये हमने यहाँ से 14 इंच शोल्डर है, तो हमारा हमने 7 इंच का ये लिया। और जितना ही हमारा शोल्डर है उतना ही हमने इसका आर्म होल का लिया है, क्योंकि लोगों को दिक्कत होती है। तो हमारा जितना भी शोल्डर आता है उसका हाफ कर लीजिए आप, और उसको इसमें निकाल दीजिए। फिर इसका हमने 1 इंच गुलाई देने के लिए लिया और फ्रेंच कर्व से गुलाई दे दी। तो फर्स्ट हमने मापा कि हमें कितनी लंबाई चाहिए, सेकंड हमने ये कितना हमें लेना है शोल्डर, वो। फिर थर्ड हमारी ये लाइन आई, और उसके बाद ये गुलाई। फिर फोर्थ हमने चेस्ट का नाप लिया, तो चेस्ट हमारी 34 है, तो हमने यहाँ पे चौथाई 35 का आधा लिया, तो 9 इंच के करीब हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमने उसमें भी आधा इंच लूजिंग दी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी। 35 इंच है तो हमने 36 किया है इसमें, तो 9 चौक 36, तो ये हमने 9 इंच लिया है। तो हमारा जो भी फिटिंग में थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो इसलिए हमने 35 का सीधा 36 कर दिया। उनको थोड़ा सा लूजिंग चाहिए था इसलिए। और इधर हमारा जो नीचे कमर है वेस्ट, तो वो हमारी 7.5 है, 30 के हिसाब से हमारी 7.5 बैठेगी। और हमें तो जो भी हमारा ये बराबर आएगा, जितना भी हमारा चेस्ट से वेस्ट हमारी कम है, जितनी भी हम वहाँ पर उतना बराबर निशान लगा देंगे। और जो भी हमें मार्किंग अंदर की मिल रही है, उस मार्किंग को हम यहाँ पर जो बैक साइड प्लेट देते हैं वहाँ पे देनी है। तो हम प्लेट देने के पहले हम जो बीच की है मार्किंग, इसको हम 3 इंच पे करेंगे। अच्छे समझ आ रहा है तो बताएं प्लीज़। और उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर हमने कमर का नाप देने के बाद, जो हमारी कमर की फ़िटिंग थी, कमर की फ़िटिंग देने के बाद
जो भी हमारा ये अंदर आया है उसको हमने इस तरह से डबल किया और यहाँ बीच की मार्किंग करने के बाद हमने दोनों साइड इस तरह से इंची टेप की लगाकर और मार्किंग कर ली और इस तरह ऊपर की साइड सीधा निशान 1 इंच का लगाया। देखिए मैं दिखाती हूँ, पूरा 1 इंच है ये। फिर 1 इंच सीधा लगाने के बाद फिर हमने यहाँ से इसको तिरछा दिया। तो ये हमारा जो लंबाई है इसकी 4 इंच है। तो 4 इंच की हमारी ये लंबाई है और जो भी हमारा यहाँ पे फोल्ड होगा वो हमारा यहाँ पे 1 इंच में आएगा, तो वो फोल्ड हो जाएगा आराम से। तो ये उसके बाद हमने गले का लिया नाप, तो 3 इंच के करीब यहाँ पे लिया है, 3 इंच है और 3 इंच ही हमारा यहाँ पे है। जितनी भी आपको लंबाई लेनी है वो दोनों जगह पे ऊपर नीचे हमें 3 इंच लेके और इसको इस तरह से पूरा मार्क कर दिया। और उसके बाद यहाँ से भी 1 इंच के करीब ले ले, या फिर अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो बिना 1 इंच लिए ही आप इस तरह से गोलाई निकाल सकते हैं। तो अब हम आपको बैक की मार्किंग करके दिखाएंगे। पहले बैक का पार्ट कट कर लें, फिर हम आपको अपना फ्रंट का मार्किंग करके दिखाएंगे जो कैसे हम इसमें तीरा कट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट वही है फ्रंट का। तो हम पहले अपने मोबाइल स्टैंड में फ़िट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोबारा से देखिए ये मार्किंग इस तरह से हुई है। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं बैक वाला पार्ट, उसके बाद उसी को रख के हम फ्रंट का कट करेंगे। तो अच्छे से देखना। और हमारे पास छोटा वाला स्टैंड है इसलिए इतनी दूरी दिख रही है। जो हमारा ऊपर से लगाते थे, जो ऊपर से मतलब एक स्टैंड आता है वो इस तरह से दिखता है, उसमें वो वाला स्टैंड हमारा टूट गया है, इसलिए हमें ये छोटे स्टैंड से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो आप भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं अच्छे से कर दिया है फिट और हमारा बल्ब भी लगा, अच्छा खासा रोशनी आ रही है। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो जो भी हमने मतलब मार्क किया है उससे हमें जी ये वाला हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये मार्जिन के लिए है। तो हमने कपड़ा 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो हम इसका मार्जिन का कट करके निकाल लेंगे इसको। तो ये हमें बराबर कट कर लेंगे इसे। और हमें कपड़ा बचाने के लिए हम इसकी गले के हिसाब से यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमें जो मतलब हमें पाइपिंग लगानी है उसके लिए हमें कपड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें 80 सेंटीमीटर में पाइपिंग भी लगानी है और हमें हुकाई की पट्टी भी लगानी है। तो वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी इसमें। तो हमें कटिंग कैसे करनी है जिससे भी हमारा ब्लाउज अच्छे से बन जाए और कपड़ा कम भी ना पड़े। तो हमने जो मार्किंग कर ली गले की, उस गले की मार्किंग से ही हमें इसको कट करेंगे। और एक चीज़ हम बताना भूल गए, जैसे कि हमने ये जो नीचे की साइड आर्म होल की तरफ से हमने गले की साइड दिया है, नीचे की साइड जी आधा इंच नीचे दिया है। तो जब हमारा गला बड़ा होता है तो हमारे शोल्डर गिरने के चांस रहते हैं और डोरी भी लगानी पड़ती है। तो हमें इधर से इधर की ओर आधा इंच नीचे लेके आना है। ये मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगता है तरीका। बाकी का आप जैसे करते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपको ये ऐसे सीधा सीधा पसंद है आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो मेरे लिए से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब गला बड़ा हो तो इधर से अगर हम करते हैं तो हमारा बिना डोरी के भी अच्छे से फिटिंग रहती है। अगर हमें छोटा गला बनाते हैं तो हम इधर गले की साइड से शोल्डर की साइड आधा इंच नीचे गिराते हैं और फिर जो भी हमारा यहाँ पे घटता है उसको हम यहाँ से बढ़ा के ले लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जो शोल्डर का निशान लेते हैं यहाँ पे लगाने के बाद तब हम शोल्डर का नाप देते हैं। तो हमारा जितना यहाँ नीचे घटता है उतना ही हमारा यहाँ नीचे बढ़ जाता है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हमने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो
प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, जिससे कि दूसरों को भी हेल्प मिले। तो इस तरह से जो भी हमारा मार्किंग है हमें उसे भी कट करना है। और ये तो हमने सीधा दे दिया, जितना हमें चाहिए उतना ही। ये भी हम कट नहीं करेंगे, ये भी इसको हम यहाँ जो भी हमारा यहाँ से भी निकलने वाला है, तो ये इसको हम बटन होल पट्टी जो बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। तो ये आराम से हमारा दोनों कपड़ा आराम से यूज़ भी हो जाएगा, कम भी नहीं पड़ेगा हमें। तो इस पैटर्न को ऐसे उठाएंगे और उसको इधर से उल्टा रख देंगे। तो यहाँ से उठाकर इस तरह से पकड़कर हमें यहाँ इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से हमने ये रख लिया और हमें इसकी पूरी मार्किंग कर लेनी है। चौक ढूंढने चली गई है, चौक को पहले ढूंढते हैं किधर गई वो, और शायद बच्चों ने इधर उधर न रख दिया। तब तक मैं पहले चौक को ढूंढ के लाती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो चौक ये हमारे मोबाइल कवर के नीचे थी, तो यहाँ से हम इसको रख लेंगे बराबर। और रखने के बाद फिर हम जो भी हमारा शोल्डर है उसको हम मार्क करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। और इसमें हमें 5-6.5 इंच के करीब का हमें गला देना है, 6 इंच। तो हम थोड़ा सा ही हिसाब से लगा लेंगे। उसके बाद ये वाला भी मार्किंग कर देंगे कितना हमारा ये आ रहा है। उसके बाद क्या हम मार्किंग हम बताएंगे। तो ये हमारा हो गया। तो पहले हम जो भी हमारा गला है उसका निशान लगा लेते हैं। तो हमें गला इसमें फ्रंट में 6 इंच चाहिए और फ्रंट कर्व से कर ले मार्किंग, या तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं मार्किंग। तो ये हमने गले की मार्किंग कर ली। अब आता है हमें जो भी निशान यहाँ पे तीरा का देना वो। तो हमने यहाँ से बीच शोल्डर पे हम निशान लगाएंगे 11 इंच का। तो यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट है और ये आ गया है। पहले उनको देखते हैं। फिर हमने ये जो बैक के निशान आए थे उन पे हमें दोबारा से मार्किंग करनी है और इनको हल्का हल्का कर लेंगे, क्योंकि इस पे हमारा नहीं रहेगा, हमें आगे इसमें देने होंगे। कुछ कर्म थोड़ी ना देंगे इनको। तो हम पहले इसमें थोड़े से टस्क वगैरह के निशान लगाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो यहाँ से हमने पूरा फुल लेंथ हमारा 14 इंच है, तो हम पहले 14 इंच पे अपना निशान फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 14 इंच है, क्योंकि हम जो भी मार्किंग एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे वो इसमें हम लेंगे। तो ये हमारा जो पट्टी आएगी वो इसके हिसाब से आएगी। तो हमारा चेस्ट बिल्कुल आता है यहाँ पर 10 इंच पे। जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है वो 10 इंच पे आता है। जो हम इसकी कटिंग करेंगे वो हम 11 इंच के हिसाब से करेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आएगा। इस तरह से सेंटर पॉइंट लेंगे तो हमारा यहाँ से 4 इंच हम, क्योंकि अब यहाँ से सेंटर पॉइंट हो गया। ये हमारा प्लस का जो बीच का हिस्सा है ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो हमें इसके हिसाब से हम तीरा बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा 3 इंच है और ज़्यादातर सभी का 3 इंच ही यहाँ पे नीचे आता है। और जो भी हमारे यहाँ सिलाई मार्जिन होगा वो हम यहाँ पे देंगे। तो पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तो इसी हिसाब से 3 इंच यहाँ करेंगे। अब इसके अंदर हमें प्लेट डालनी है, जो भी प्लेट डालेंगे
तो यहाँ से हम यहाँ 2.5 इंच के करीब के प्लेट डालेंगे। और यहाँ पे हमारा सिलाई भी आएगी, तो हम पतली से एक प्लेट डालेंगे यहाँ से अंदर की साइड 3.5 इंच, क्योंकि वैसे में 3 इंच लेनी होती है, लेकिन आधा इंच हमारा पट्टी में जाएगा यहाँ से, तो हमने 3.5 इंच का यहाँ से ले लिया है। और यहाँ से पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी डालते हैं हल्की सी, तो इसलिए एक पट्टी यहाँ से भी हम हल्का सा मार्क करेंगे। और बिल्कुल इसका सेंटर जो है यहाँ से हमें दिख रहा है हल्का सा ये, तो इसका बिल्कुल सेंटर हमें लेना है यहाँ। तो पहले हमें फ्रंट में हल्का सा आधा इंच नीचे लेंगे, तो नीचे की साइड आधा इंच करके हमें गुलाई देनी है, जिससे कि हमारा फ्रंट में जो झोल आता है वो नहीं आएगा। तो ये इस तरह से हमने इसको दे दिया है। आप यहाँ से भी इस तरह से पूरा नाप के और इसको ऐसे आधा करके यहाँ से, ये बहुत आसान तरीका होता है क्योंकि हमें आता है, तो हम रफली भी कर देते हैं। यहाँ से सेंटर लेकर आधा इंच बाहर आकर इस तरह से हम इसको फ्रेंच कर्व रख के भी हमने दोनों तरह बताएंगे, क्योंकि हम सिंपली भी यहाँ से आधा इंच अंदर आके बाहर अंदर आके कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो आप इसका यहाँ से यहाँ सेंटर पॉइंट लेकर और आधा इंच बाहर आकर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ऐसे हमें इसको इस तरह से प्रॉपर मिलाना है यहाँ से जो भी है, और मिलाने के बाद यहाँ जो भी आधा इंच निकाला है तो इस तरह से हम निकाल देंगे। ऐसे सेम चीज़ें आएंगी, बस बिना निशान लगाए में थोड़ा सा अंदर चला गया है तो वो हमारी सिलाई में आ जाता है, और निशान लगाते हैं तो हमें और अच्छी से प्रॉपर फिनिशिंग मिल जाती है। तो दोनों तरीके हमने समझा दिए हैं। किसी के पास फ्रेंच कर्व है, किसी के पास नहीं है, तो वो इस तरह से कर सकता है। तो अभी आपके कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि सारी खिचड़ी पकी हुई है इसमें। तो हमारा ये एक निशान लग चुका है, तो इसको हम पहले बराबर कर देते हैं। हल्का हल्का सा हम इसको दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे। जो भी हमारा यहाँ पे आएगा वो हम यहाँ पे भी लेंगे। और इसका जो सेंटर है यहाँ से सेंटर पॉइंट पे होता है, इसके अंदर से जो हमारे सेंटर पॉइंट बनना है, यहाँ से ऊपर की साइड हमें 1 इंच ऊपर जाके इसको यहाँ से इसमें देना है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी, ये बन गया निशान। और एक निशान यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इधर की साइड जाएंगे, इधर से भी। वैसे यहाँ का कोई निशान बनता नहीं है प्लेट पर, फिर भी डाल देते हैं। मैं तो नहीं डालती, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और इसका जो यहाँ से यहाँ ही डालेंगे प्लेट। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है, ये थोड़ा सा ही आता है। तो ये वाली एक प्लेट हो गई इस तरह से कि साइज़ के अकॉर्डिंग। अब जो भी हमारी प्लेट बनेगी, तो अब हम यहाँ से अगर कटिंग करेंगे इधर से, तो हम इसको कटिंग करेंगे तो फिर हमारा ये जो कम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम जितनी भी हम जब सिलाई करेंगे तो हमें इतना इतना हमारे जाएगा। तो इसी वजह से हम आधा इंच नीचे आएंगे, जिससे कि जब हम सिलाई करें तो हमारा इसके ऊपर जो हमने नाप लिया है उसके ऊपर ना आए। तो हम ये वाले निशान से नीचे आएंगे। तो इस तरह से हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको प्रॉपर यहाँ से, अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से काम कर लें, नहीं तो आप आराम से रफली भी कर सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे गुलाई देने के लिए क्या करना है, 1 इंच ऊपर जाना है और यहाँ पे टिक लगाना है। आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग कर लें, नहीं तो आप हल्के हाथों से भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हमारा तीरा बन गया। और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा है वो हम फोल्ड कर देंगे। तो हमें यहाँ पर ये तो हमने ऊपर की कटिंग के हिसाब से इसमें वो किया है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से जब हमें यहाँ तो हमने ले लिया जॉइंट के लिए, अब हमें यहाँ भी जॉइंट के लिए चाहिए। इधर से भी हमारा कपड़ा कम होगा तो हम इधर से भी नीचे की साइड से बढ़ाएंगे इसको आधा इंच, यहाँ से इधर। तो अब हमारा ये कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं बैठेगा। तो जो भी यहाँ पर हमारा 1 इंच कम होने वाला था कपड़ा, जो वो हमारा कम होगा तो आधा इंच हमने यहाँ बढ़ा दिया। ऊपर का जो कम होगा वो हमने यहाँ बढ़ा दिया, और जो यहाँ का कपड़ा सिलने में कम होगा वो हमने यहाँ बढ़ा दिया, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई। अगर नहीं जो समझ में आएगा, बाकी की अभी स्टिचिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी पूरी मार्किंग कर देते हैं। तो ये हमने प्लेट अपनी पूरी बढ़ा ली है यहाँ तक। और ये वाली जो पट्टी जितनी है, हमें पट्टी में तो कुछ प्लेट वगैरह डालनी नहीं है, तो पट्टी तो हमारी यहीं तक आराम से जो भी मार्जिन लेंगे वो मार्जिन लेके हमारी आराम से, हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2.5 इंच का मार्जिन लेके हम आराम से ये पट्टी कट कर लेंगे यहाँ से। और जो भी हमारा यहाँ पे प्लेट कम होगी वो यहाँ में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ 2.5 इंच पीछे लिया तो वही हिसाब से लिया है, लेकिन हमारे यहाँ बस 2 इंच ही बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच का प्लेट दिया है, टस्क दिया है, जो भी प्लेट दिया। तो ये हमारा 1 इंच यहाँ कम हो जाएगा। तो ये वाला जो कपड़ा यहाँ 1 इंच आएगा वो हमारा इसमें फिट हो जाएगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अगर आपको ये सही समझ नहीं आए तो मैं दोबारा से समझा दूँगी। आप कमेंट करना कि मुझे फिर से बताइए, तो मैं अगले वीडियो फिर से बनाऊँगी और अच्छे से समझाऊँगी। तो जो चीज़ हमने बैक में किया था वही हम फ्रंट में भी करेंगे। इस तरह से हम मार्किंग से गला कट कर लेंगे, और जो भी हमने इधर भी मार्किंग किया है उसी मार्किंग के हिसाब से यहाँ आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने वो दोनों तरीके यूज़ किए हैं, फ्रेंच कर्व के साथ भी और रफली भी, जैसे भी हम यूज़ करते हैं। तो जो जहाँ हमारी मार्किंग है मैं बस वही कट करना है, जो भी कपड़ा हमारा बच रहा है उसको हम नहीं कट करेंगे। तो हमने ये कट कर लिया है। अभी इसी के हिसाब से हम यहाँ भी कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। ये दोनों पार्ट रेडी है कट के। अब हम अपनी स्लीव को कट करेंगे। पहले तो इसको सीधा निकाल लेते हैं। तो इसका हमने फोल्ड करेंगे। तो हमें इसमें स्लीव बस 5 इंच की चाहिए।
यहाँ हमें 5 इंच चाहिए, तो 5.5 इंच तो हमने ऊपर से इसका है, और नीचे से फोल्ड भी करेंगे तो 6.5 इंच ये है हमारा रेडी। और उसके बाद हमें जो भी हमारा हमने आर्म होल में लिया है 7 इंच, तो ये हमने आर्म होल में भी ले लेंगे, जो भी लिया था वही सेम। अब ये हमने मार्किंग फोल्डिंग की तरफ से की है, अनफोल्डिंग की तरफ से नहीं करनी है, मतलब खुले साइड से नहीं करनी है, बंद साइड से करनी है। और इधर से हमने मार्किंग किया, ये पूरा प्रॉपर लंबा कर देंगे इसको, लाइन को। फिर उसके बाद हमें यहाँ से, अगर आपको अच्छा खासा यहाँ शोल्डर से शेप देना है कोट कॉलर की तरह, तो आप 3 इंच का ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल देना है, कोट कॉलर टाइप नहीं बनाना है, जैसे कोट में बाजू लगती हैं उस टाइप से नहीं बनानी है, तो आप 2.5 इंच के करीब देंगे। मुझे कोट कॉलर की जैसे कोट में होती है ना स्लीव, इस तरह से मुझे पसंद है, तो मैं 3-3.5 इंच का अपने लिए बनाती हूँ। उसमें बिल्कुल जैसे हम कोट पहनते हैं उस हिसाब की स्लीव दिखती है सेम टू सेम। तो हम नॉर्मल बना रहे हैं ब्लाउज़, तो इसी वजह से, क्योंकि वो गाँव की हैं उनको जैसे पसंद नहीं है, तो हम नॉर्मल स्लीव की वजह से 2.5 इंच लेंगे। हमारा आधा इंच सिलाई चला जाएगा तो हमें 2 इंच ही बचेगा, तो इसलिए 2.5 इंच लेंगे इसको। और जो मैं अपने लिए 3 रेडी रखती हूँ, 3.5 इंच का पूरा लगता है, क्योंकि सिलाई का भी आता है। इसको इस तरह से अब यहाँ से यहाँ सेंटर कर देंगे। अब यहाँ से हमें इसके 4 भाग करने हैं, इस तरह से हाफ, फिर इसका भी हाफ, और इसी तरह से इसको यहाँ से यहाँ रख लेंगे। यहाँ भी इसके 4 भाग बराबर हो गए। अब इसको बहुत अच्छे से मैं समझा रही हूँ। तो नीचे का फोल्डिंग की साइड, नीचे का साइड है, उधर से हम आधा इंच नीचे लेंगे यहाँ, और इधर से जो हमारा बंद हिस्सा है इधर से हम आधा इंच ऊपर की साइड से लेंगे। तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो बहुत अच्छा है और आसानी से ये बन जाता है। यहाँ से इस तरह से निशान लग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा स्लीव की कटिंग। और हमें जब फ्रंट और बैक के हिसाब से में भी निशान लगाना होता है, तो हम एक हिस्सा और यहाँ से गहराई देके यहाँ से करते हैं, जैसे कि हल्का सा यहाँ से सेम चीज़ रहेगी, बस हल्की सी गहराई आगे के लिए हम देंगे। तो ये हमारे आगे के लिए मार्किंग हो गई, ये हमारी बैक साइड के लिए मार्किंग हो गई। और हमें जितनी भी आगे फिटिंग चाहिए उसका फिटिंग देख लेंगे। तो हमारी फिटिंग 11 इंच पे है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और इस तरह से यहाँ पर हमने ब्लाउज़ में 2 इंच के करीब मार्जिन रखा है। वैसे 2.5 इंच है, बट हमारा आधा इंच प्लेट वगैरह भी चला जाएगा, इसलिए हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे है। इसी वजह से 2 इंच यहाँ भी करेंगे। और तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा कपड़ा कम है, तो अगर चाहें तो हम यहाँ पर और कपड़ा जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो जो भी कपड़ा हमें यहाँ जोड़ना है वो हमारा ये वाला काम आ जाएगा। हमें अलग से कपड़ा लाने, कटिंग करने की, जोड़ने की जरूरत नहीं। पहले हमें ऊपर से कटिंग करनी है। जो भी हमारा कपड़ा कम का पड़ेगा तो उसको हम यहाँ से इस तरह से जोड़ लेंगे ऐसे। और तो हमें 2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो पहले हम ये कपड़ा जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद इसका हमें 2 इंच का आराम से मार्जिन मिल जाएगा। इस तरह से मिल जाएगा हमें मार्जिन।
कैसी लगी आपको हमारी ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो अब हमें ज़रूर बताना। और हम इसका फ्रंट का कटिंग कर लेते हैं, इसको खोल के। और ये हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा आगे से नाप करके इधर से कट कर लेंगे, बाद में छाटेंगे। कितना में आएगा उतना हमने कट कर लिया और उसको रखेंगे, फिर चलेंगे मशीन की ओर। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।